प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि बीजात्मक सत्ता की कल्पना परमात्मा में निर्बीज वस्तु को समझाने के लिए की गई है। अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अब स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुणम यानी परमात्मा कैसा है। स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण कहीं बंधा हुआ नहीं, इसको कर्म की डोरी नरक में नहीं ले जा सकती, क्योंकि जिस देश में नरक की कल्पना की गई है वह देश इस परमात्मा में कल्पित है। देश के अधिष्ठान के रूप में वह वहाँ पहले मौजूद है। कर्म का सूत्र इसको नरक में नहीं ले जा सकता। जो जहाँ ना हो वह वहाँ से आवे और वहाँ ना हो तो यहाँ से जाए। यह तो अद्वितीय अखंड व्यापक अनावृत है। इसको वासना का सूत्र पकड़कर नहीं ले जा सकता। इसको भ्रांति और अज्ञान भी वस्तुतः देशांतर, कलांतर और भावांतर, जन्मांतर में ले जाने में समर्थ नहीं है। बिना गए ही गया सा प्रतीत होता है। ये हमारे अवच्छेदवादी और दृष्टि सृष्टिवादी जो वेदांती हैं वे यह नहीं मानते हैं कि देह छूटने पर चैतन्य कहीं जाता है। जाने की दृष्टि हो जाती है। जाने की जो वासना है उस वासना से उपरक्त होकर जाने की दृष्टि हो जाती है। जैसे स्वप्न में हम दूसरे गांव में जाने का अनुभव करते हैं, ऐसे मृत्यु के अनंतर भी चैतन्य में भावांतर ही उदय होता है। तद अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह कहीं जाता आता नहीं है। आत्मा में न पुनर्जन्म है, न लोकांतर गमन है, न आत्मा में कर्तृत्व है, न आत्मा में भोक्तृत्व है। ये सारे के सारे अभिमान बिल्कुल झूठे हैं। तो यह ब्रह्म अभिन्न क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ अभिन्न ब्रह्म तत्व कैसा है कि निर्गुणम, इसमें गुण नहीं है। सत्व रज तम गुण नहीं है। सांख्य के आचार्य गुण के मुख्य प्रतिपादक हैं। असल में गुण का प्रतिपादन वेदांत का सिद्धांत नहीं है। वेदांत में तो गुणों की सत्ता ही नहीं मानते हैं। वेदांत में पर सिद्धांत की रीति से गुणों का प्रतिपादन है, स्व सिद्धांत की दृष्टि से नहीं। हे भगवान, कैसे होते हैं गुण? तो बोले तमोगुण काला होता है, रजोगुण लाल होता है और सत्वगुण सफ़ेद होता है। भले मानुष, यह तो इंद्रिय प्रतीति है, इसका नाम गुण कैसे होगा? फिर बोले यह स्थूल देह तमोगुण है, इसमें जो क्रिया है वह रजोगुण है और इसमें जो ज्ञान है वह वृत्ति है, वह सत्वगुण है। परंतु उनसे प्रश्न यह है कि ये गुण हैं कि गुणों के कार्य हैं। यह देह तो तमोगुण का कार्य है, तमोगुण तो नहीं है। क्रिया है, यह रजोगुण का कार्य है, रजोगुण तो नहीं है। और जो वृत्ति है वह सत्वगुण का कार्य है। जरा इन कारणात्मक तीनों गुणों को लाकर दिखाओ। हम जानते हैं कि वेदांत में सांख्य के गुण प्रतिपादन को और प्रकृति प्रतिपादन को केवल अनुमान कहा जाता है। अनुमान नाम से ही वेदांतियों ने सांख्य सिद्धांत का वर्णन किया है। यह अनुमान क्या है? तब बोले देह को देख करके देह के कारण तमोगुण का अनुमान होता है और क्रिया को देखकर क्रिया के कारण रजोगुण का अनुमान होता है और वृत्ति को देख करके वृत्ति के कारण रूप में सत्वगुण का अनुमान होता है। वेदांती कहते हैं ना भाई सांख्यवादियों, जरा आओ हमें अनुभव कराओ, हम सत्व रज तम का अनुभव करना चाहते हैं। तो बड़ा ही विलक्षण सांख्य का सिद्धांत है। वे कहते हैं गुणानाम परम रूपम न दृष्टि
पत मृच्छति यद एतत् दृश्यते किंचित तत् माएव सुष्टकम। गुणों का जो परम रूप है वह दृश्य नहीं होता, और जो दिखता है वह तो गुणों का कार्य है। यह तो माया है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा में गुणों का अस्तित्व कल्पित है। अब आपको बताते हैं कि गुणों का अनुभव कैसा, और इसको बताएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति।